किस पार्टी को वोट देंगे? पख्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी। किस पार्टी को वोट देंगे? बस इंशाल्लाह जमीयत को वोट देंगे। वोट किसको दोगे? पीपल्स पार्टी को सर। किस पार्टी को दोगे? पीटीआई को। क्यों? खान से मोहब्बत है। भाई किस जमात को वोट देंगे आप? जी पीपल पार्टी को वोट देना है। किसको वोट देंगे आप? ANP। किस पार्टी को आप वोट देंगे? फिलहाल तो मेरा ख्याल नहीं है, पाकिस्तान के सियासी हालात को देखते हुए माइशत तमाम पाकिस्तान का ख़राब है, हर बंदा रो रहा है। जो भी पार्टी आए आवाम का सोचे, आवाम की भलाई का सोचे, अल्लाह करे हमारे लिए ये जो नया साल ये बेहतर हो और पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर हो। किस जमात को वोट देने जा रहे हैं आप? गरीब अमीर सब इस बार जो है ना पीपल्स पार्टी को आजमा रहे हैं। 3.5 साल जो मुल्क का सत्यानाश किया तहरीक इंसाफ ने, हमने ये सोचा कि तहरीक इंसाफ जाएगा, नून आएगा या PDM की शक्ल में जो लोग आएंगे, तो हमने जो देखा 3.5 साल से बेजार है। अभी जो 16 महीने का जो मुद्दत जो गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला, तो उसने 3.5 साल से ही ज़्यादा जो ना मुल्क का सत्यानाश कर दिया। वोट किसको देंगे आप? अहमद खान चिकज़ई। किस जमात को वोट देंगे आप? वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमारे साथियों का ये जो है कोशिश है कि हम उस हैसियत से जाएं कि जो खालिस्तान बलूचिस्तान का और वफाक के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करें। किसको वोट देंगे आप? मैं नवाज शरीफ साहब को वोट दूंगा। नून इंशाल्लाह लीड करेगा, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में। वोट तुम लेने उस वक्त आ जाते हैं, बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं है। पहले जिनको भी वोट दिया गया है, खातिर ख्वाह रिजल्ट जो है ना हमें तो नज़र नहीं आया। समा के खुसूसी प्रोग्राम रोड टू इलेक्शन के साथ मैं हूँ जलाल नूरज़ई। इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सबसे अहम हल्का NA 263 कोयटा में मौजूद हूँ। माजी में यह हल्का NA 265 था। वस्ती शहर के इस हल्के की कुल आबादी 8,21,950 है और यहाँ रजिस्टर वोटों की तादाद 3,88,615 है। कौमी असम्बली का ये हल्का किसी एक जमात का गढ़ नहीं रहा है। जहाँ से पश्तूनख्वा पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के उम्मीदवार दो मरतबा कामयाब हो चुके हैं। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। कोयटा के इस मरकज़ी और गुंजान आबाद हल्के के अवाम इस बार किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, आइए जानते हैं। किस पार्टी को वोट देंगे? पख्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी। क्यों? बस इसका प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है, कायदीन और इसका जो नज़रिया है और इसका जो सियासत है वो सबको मालूम है। नहीं तो पश्तूनख्वा पार्टी बार बार कामयाब हो चुकी है, आवाम के लिए क्या किया है? बहुत सारे काम किए सर। आपको पता है कि पिछले जो 2013 में इसका गवर्नमेंट था, तो वो आप अपने सामने रखे और फिर बाद में जो गवर्नमेंट बनी वो, और अभी जो चल रही है ये सब रख के आप खुद इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि किस पार्टी को वोट देना है और कौन सी पार्टी को वोट देना। किस पार्टी को वोट देंगे? बस इंशाल्लाह जमीयत को वोट देंगे। वोट किसको दोगे? पीपल्स पार्टी को सर। क्यों दोगे? बिलावल बहुत अच्छा चल रहा है सर। क्या किया है पीपल्स पार्टी ने, क्या किया है? गरीबों का घर तक आज तक जो पैसे चल रहे हैं बिलावल ही दे रहा है सर। किस पार्टी को दोगे? PTI को। क्यों? खान से मोहब्बत है। नहीं, PTI ने आवाम के लिए क्या किया है कि जिससे आप इतने मुतासिर हैं? उसने आवाम में शूर दिया है। जी भाई, किस जमात को वोट देंगे आप? जी पीपल पार्टी को वोट देना है। जी पीपल पार्टी ने आवाम के लिए क्या किया है? आवाम के लिए तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, पर वोट ज़ाया नहीं करेंगे इसलिए वोट देंगे उसको। किसको वोट देंगे आप? ANP को। तो ANP को आप क्यों वोट देंगे? उन्होंने चमन को ज़िला बनाया, रोब को डिवीज़न बनाया, कि मुस्लिम बाग को ज़िला बनाने के लिए बहुत कोशिश की, जो नहीं हो सका। जैसे भी है ANP के मेंबरान ने पश्तून इलाकों के लिए बहुत हद तक कोशिश की। किस उम्मीदवार को आप वोट देंगे? हमारा वोट जो में हम ये वोट देगा मुठा खान काकड़ को, दूसरा वोट हम देगा खुशहाल को। तो मिठा खान काकड़ के किस जमात से ताल्लुक है और खुशहाल के जमात से ताल्लुक नहीं है? जुमा खान ये मुठा खान आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद है। कौम ने यह फैसला किया कि पार्टियों वाली से हम लोग तंग हो गया। जी, किस पार्टी को आप वोट देंगे? फिलहाल तो मेरा ख्याल नहीं है, पाकिस्तान के सियासी हालात को देखते हुए माइशत तमाम पाकिस्तान का ख़राब है, हर बंदा रो रहा है। जी भाई, किसको वोट देंगे आप? वोट बस देखते हैं जो अच्छा कैंडिडेट हुआ, जो साफ़ सुथरा हो, आवाम के लिए काम करे, देखते हैं उसी पार्टी को दे देंगे। अगर आज़ाद कोई ऐसा उम्मीदवार हमारे हल्के में हुआ तो उसको वोट देंगे। जो भी पार्टी आए आवाम का सोचे, आवाम की भलाई का सोचे, अल्लाह करे हमारे लिए ये जो नया साल 2024 आया हुआ है ये बेहतर हो और पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर हो। किस जमात को वोट देने जा रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ इस बार पीपल्स पार्टी का नंबर है, क्योंकि सरदार, नवाब, गरीब, अमीर सब इस बार जो है ना पीपल्स पार्टी को आजमा रहे हैं।
تو ہمیں چاہیے، عوام کو چاہیے اس بار جو ہے نا خاص کر بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے، تیر کو چاہیے. پیپلز پارٹی بار بار حکومت میں آ چکی ہے، یا صوبے میں بھی ان کی حکومت آئی ہے، تو کیا کیا ہے شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، عوام کے لیے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم یوتھ نوجوان، ابھی بلاول بھائی فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بلاول اس بار وزیر اعظم، ہمیں امید نظر آ رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے، بلاول وزیر اعظم پاکستان بنے گا. کس جماعت کو ووٹ دیں گے آپ؟ سر ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. پیپلز پارٹی میں کیا خاص بات ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے ہم ووٹ دیں گے، 3.5 سال ہم نے تحریک انصاف کو بھی دیکھ لیا ہے، 16 مہینے ہم نے مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ لیا ہے، 3.5 سال جو ملک کا ستیہ ناش کیا تحریک انصاف نے. ہم نے یہ سوچا کہ تحریک انصاف جائے گا، نون آئے گا یا پی ڈی ایم کی شکل میں جو لوگ آئیں گے، ظاہر ہے اس کا قیادت تو نون لیگ ہی کر رہے تھے، وزیر اعظم تو شہباز شریف تھا. تو ہم نے جو دیکھا 3.5 سال سے بیزار ہے. ابھی جو 16 مہینے کا جو مدت جو گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا، تو اس نے 3.5 سال سے ہی زیادہ جو نا ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں واحد ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس ملک کو اپنے پرانے حالات پہ لا سکتا ہے، جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو. ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ بلکہ اس دفعہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان ووٹ سے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. جتنے بھی ہم لوگوں نے کانفرنسوں کو بھی استعمال کر لیا، یہاں پہ باپ پارٹی کا بھی حکومت ہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی ہمیں جو ریلیف نہیں مل رہا ہے، تو اس دفعہ ہم ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں. ووٹ تو امانت ہے اور یہ ایک فرض ہے، اس کو تو نبھانا ضروری ہے. تو کافی نے ووٹ دی، لیکن کہیں سے بھی ہمیں کوئی مسئلے کا حل تو نظر نہیں آ رہا. جو بے روزگاری ہے یہاں پہ، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، تو ہمارے شہر کوئٹہ شہر کے مسائل کو، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ گیس ہے، تمام کوئی چیز بھی نہیں ہے. جو بنیادی زندگی کی ضرورت ہے ان میں کچھ بھی نہیں ہے. ووٹ کس جماعت کو دیں گے آپ؟ ووٹ میں نیشنل پارٹی کو دوں گا. کیوں؟ کیونکہ نیشنل پارٹی کا قیادت آزمایا، وہ قیادت ہے. ڈاکٹر صاحب بھی پہلے بھی برسات اقتدار ہے، کچھ عرصے کے لیے مروز نے بہت بلوچستان کے حالات میں بہتری لائے، کرپشن کم کیا، پروری کم کیا. اسی لیے ڈاکٹر مالک کے بغیر اور بلوچستان میں کوئی متبادل نہیں ہے. 2.5 سال ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی حکومت رہی ہے، کوئٹہ شہر کے لیے کیا کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک مخلوط حکومت تھا. مخلوط حکومت میں ڈاکٹر صاحب کا 10 سیٹیں تھیں. 10 سیٹیں میں 6 مہینے تک نواب ثناء اللہ زہری صاحب وہ کابینہ بننے نہیں دیا. 1 سال تک کابینہ کے اجلاس سے بائیکاٹ کرتا رہا، اور کوئٹہ کے ہمارے پارٹی کو نمائندگی نہیں تھا. جو جن پارٹیوں کا نمائندگی تھا وہ ہمارے مخلوط اس کا حصہ تھے. انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے. ڈاکٹر مالک صاحب جہاں سے منتخب ہو رہا تھا وہ اپنے علاقے میں بہت کام کیا. اگر کوئٹہ سے اس کی پارٹی کے 2-3 ایم پی آتے، کوئٹہ میں بہت بڑی تبدیلی کرتا. باقی کوئٹہ میں جو امن امان کا مسئلہ تھا، انہوں نے آپ کے سامنے مغرب کے بعد کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، سارا بازار بند رہتا تھا. ڈاکٹر مالک کے آنے کے بعد 3 مہینے میں تمام صورتحال اپنے معمول پر آ گئے. ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ احمد خان چکزئی. عوام کے لیے، اس صوبے کے لیے اس جماعت نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اس جماعت کو تو ابھی تک اس طرح کے خاص مواقع نہیں آئے ہیں. کس جماعت کو ووٹ دیں گے آپ؟ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون. کیوں دیں گے؟ نواز شریف کے دور سے اس نے بہت سے کام کیے پاکستان کے. جو سی پیک کا ہے، جو دیکھے لاہور دیکھے، ملتان دیکھے، پنجاب دیکھے، اس نے وہاں اتنا ترقیاتی کام کرائے. وہاں سے پاکستان سے بلکہ کراچی سے بھی اچھا بہتر بنایا. اپنے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ بلوچستان کے لیے بھی بہت سے، یہ سی پی کا جو روڈ ہے یہ بھی نواز شریف کے دور میں شروع ہوا ہے. NA 263 کوئٹہ سے ایک اہم امیدوار نوابزادہ لشکری رسانی بھی ہے. سابق سینیٹر ہے اور سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. اس بار اس حلقے سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے پروگرام کیا ہے، عوام انہیں ووٹ کیوں دے. دیکھیں، بات یہ کہ آپ کو سابقہ الیکشنز کا بھی اندازہ ہے کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ غیر نمائندہ لوگوں کو بھیجا گیا ہے. اس کا ایک مثال آپ کو دوں کہ اس وقت 22 سینیٹر موجود ہیں، مگر یہاں جو مسنگ پرسنز خواتین اور بچوں کا جو دھرنا ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، وہاں ان کو کوئی نمائندہ ملنے نہیں گیا، نہ ان کے معاملات میں ہیں. بنیادی طور پہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میرا ایک نقطہ نظر ہے، اکثر سیاسی کارکن اس کو جانتے ہیں کہ بلوچستان کا نمائندگی ایک حد تک نہ ہونے کا برابر ہے، اور
कई ऐसे लोग हैं वहाँ पार्लियामेंट में 5 साल गुजारने के बाद बड़े इश्यूज़, चैलेंजेस, मसाइल, बहरानों पे बात करने के बजाय अपने ज़ाती मामलात में पड़े रहते हैं। एक तो इश्यूज़ उठते रहते हैं, मगर जो मसाइल हैं बलूचिस्तान का, उस पे बाकायदा तौर पे हमारा जो एजेंडा है, उस पे हम ख्वाहिशमंद है कि हम आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान का आवाज़ और नुमाइंदा बन के उस पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। हमारे साथियों का ये जो है कोशिश है कि हम उस हैसियत से जाएं कि जो खालिस्तान बलूचिस्तान का और वफाक के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करें। जो इश्यूज़ आउटस्टैंडिंग है उनमें लोगों ने किरदार अदा नहीं किया या अपना 5 साल का वक्त गुजारने के बाद वो चले जाते हैं, उन इश्यूज़ में हम अपना किरदार अदा करें और हम बाकायदा तौर पे एक बलूचिस्तान और वफाक में डायलॉग का आगाज़ करें, ताकि हम बलूचिस्तान में जो महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान में जो एहसास दूरी है वफाक से, उसको एक सोशियो इकनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी के ज़रिए हल करें। बहरहाल वोटर्स और आवाम ये तवक्को भी रखते हैं कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल किए जाए। देखिए, बुनियादी मसाइल उस वक्त हल होंगे कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप मेंबर पार्लियामेंट पॉलिसी साजी करेंगे, पीएचडीपी के पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ेंगे। अगर पॉलिसी साजी किया जाएगा तो इज्तिमाई इश्यूज़ को हल करने में मदद मिलेगा। इनफरादी इश्यूज़ तो उठते रहते हैं पूरे दुनिया में, मगर जब तक पार्लियामेंट पॉलिसी साजी नहीं करेगा तो इज्तिमाई इश्यूज़ हल नहीं होंगे। उसमें एक बहुत बड़ा बहरान आप देखें हमारे समाज में, कोयटा खुद एक बहरान ज़्यादा शहर है। आप इसमें एक दिन सर्वे करें कि आपको ऐसा लगेगा कि इस शहर को खंडरात में तब्दील किया गया है। मीज़ान चौक जाके देखें कि एक तारीख़ी जो बिल्डिंग था मटन मार्केट, उसको भी बहरान में ऐसा गज़ा के एक सूरत हाल पैदा है। जब तक पॉलिसी साजी नहीं होगा, जब तक कानून साजी नहीं होगा पार्लियामेंट में, तो जो इश्यूज़ हैं वो इसी तरीके से रहेंगे और हल नहीं होंगे। NA 263 के हवाले से आपके मंशूर का अहम नुक्ता क्या है? NA 263 और कोयटा शहर के हवाले से हमारा ये है कि हम एक मेगा प्रोजेक्ट लाएं, ताकि कोयटा को असर नौ एक सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तहत ठीक किया जाए। उसमें छोटे ठेकेदारों का काम ना हो, जिसमें रुश्वत सितानी हो, एक बैनुल-अक़वामी कंपनी आए, एक जदीद तरीके से इसको बनाए। साथ साथ जो हमारे यहाँ तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों को हम भी अपग्रेड करें, ताकि बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जदीद तालीम और एक शफाफ और एक बेहतर माहौल हो। कोयटा में एक हॉस्पिटल है बहुत कदीम, अगर आप उसमें जाके देखें बहुत उसका बुरा हाल है। ख्वाहिश ये है कि उस हॉस्पिटल को हम जदीद तर्ज पे आरस्ता करें, एक नुमाया शक्ल उसको दें, उसको तमाम सहूलतों से आरस्ता करें, ताकि कोयटा के अंदर जो हॉस्पिटल है, जो हेल्थ के सहूलियात हैं न होने के बराबर है, उसको हम पूरा करें। साथ साथ ये है कि कोयटा में सफाई के इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी हमने पहले भी उस पर मैंने काम किया था जब मैं सेंटर था, कि उसके लिए हम एक बैनुल-अक़वामी इदारे से फंडिंग लाएं और उसको साफ़ सुथरा करें और बाज़ाब्ता करें। साथ साथ कोयटा में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, और ड्रग्स के इशू ने हमारे शहरियों को बहुत ही तकलीफ़ किया है। वालिदैन उसमें तकलीफ़ है, स्टूडेंट्स को तकलीफ़ है, उसको बाकायदा एड्रेस करके शहर को हम बेहतरी की तरफ ले जाएं। स्पोर्ट्स के जो सहूलियात हैं ना होने के बराबर हैं, उनके लिए भी पूरे हल्के में और पूरे शहर में छोटे छोटे मिनी स्टेडियम्स कायम किया जाए। जो बच्चे गली कूचों में खेलते हैं उनको वो सहूलत जो है मुहैया किया जाए, ताकि वो आगे जाएं। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में डिजिटल लाइब्रेरीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे मुकाबले के इम्तिहान में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सहूलत हो, ताकि वो अपने आइंदा आने वाले मामलात को बेहतरी के साथ आगे ले जाएं। वोट किसको दोगे आप? मैं जो है वोट कुछ नहीं है, हम लोग वोट से तो बिल्कुल बाइकाट है। वोट किसको दोगे? इमरान खान को। क्यों?
क्योंकि वो सच्चा बंदा है, पठान है, इस वजह से देगा। इमरान खान ईमानदार है? ईमानदार, वो सच्चा ईमानदार है, ये बकाया सब 2 नंबर है। हमारे सारे इलाके में इतने ज़्यादा मसाइल है, गैस के मसाइल है, पानी के मसाइल है साहब, और ये लोग वोट के लिए आते हैं, पहले हमारे ये मसाइल हल करें फिर हम इनको वोट देंगे। किसको वोट देंगे आप? मैं नवाज शरीफ साहब को वोट दूँ। हमने मिल करके दोनों पीटीआई को वोट दिया, लेकिन सूरी साहब ने भी हमारे हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। नून इंशाल्लाह लीड करेगा, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। जो ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो अवाम का इत्मीनान उसी दिन से बहाल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। वोट किसको दोगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है। मैं जो है वोट कुछ नहीं है, हम लोग वोट से तो बिल्कुल बाइकाट है। ठीक है, हम किसी को वोट देना नहीं चाहते हैं। जो दरअसल हम ये कहना चाहते हैं, जो मौजूदा हालत है हमारे बलूचिस्तान का, हम तो किसी से भी मुतमईन है, किसी ना सरदार से, ना किसी नवाब से, ना किसी पीटीआई से। हम खुद से मुखातिब हैं और अपने नौजवानों से मुखातिब है। अगर कुछ किया तो हमारा नेशन हमारे लिए कुछ करेगा। वोट किसको दोगे? इमरान खान को। क्यों? क्योंकि वो सच्चा बंदा है, पठान है, इस वजह से देगा। तो सच्चे बंदे ने क्या किया, अवाम के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या काम किया? यार अवाम के लिए हर चीज़ किया, मुल्क को भी क्या चीज़ की, तो बकाया सब छोड़ बैठे। तो क्या इमरान खान ईमानदार है? ईमानदार, वो सच्चा ईमानदार है, ये बकाया सब 2 नंबर है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोयटा से इलेक्शन में इनकी पार्टी की जमात का कौन इलेक्शन लड़ रहा है? यार सब लड़ते हैं। किसको वोट देंगे आप? मैं नवाज शरीफ साहब को वोट दूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नज़र में वो अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क को चलाने वाला आदमी है। बाकी तो ये सारे लगे हुए कह रहे कि ये चोर है, चोर है, चोर है। अभी तक तो किसी ने उसके ऊपर 1 रुपया साबित नहीं किया और ना ही साबित होगा। आपके ख्याल में जब नून भी कामयाब होगी तो मुल्क और आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हल करेगा ये बंदा। जी हाँ, क्योंकि इमरान ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, वो KPK वाले लगे हुए, मेरा ताल्लुक KPK से। 1 रुपये को उसका 1 ईंट लगा हुआ बताए कि इसने एक चीज़ बनाए हुए, कोई काम नहीं है, बस लगे हुए भाई ये पागलों की तरह ये अवाम लगे हुए कि इसने ये किया, इसने ये किया। काम इसने नवाज शरीफ ने पहले भी किए, अभी भी करेगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करेगा। हमारे सारे इलाके में इतने ज़्यादा मसाइल है, गैस के मसाइल है, पानी के मसाइल है साहब, और ये लोग वोट के लिए आते हैं, पहले हमारे ये मसाइल हल करें फिर हम इनको वोट देंगे। तो फिर कौन आपकी नज़र में कौन ऐसा उम्मीदवार है या जमात है जो आपकी ये मसाइल हल करे? किसको आप वोट दोगे? हमारी कोशिश यही है कि इमरान खान आ जाए तो सबसे अच्छा बेहतर है। जी, वोट किसको दोगे? शाह खान काकड़। क्यों? शाह खान काकड़ उस्मान काकड़ का बेटा है। नहीं, उसकी कोई पार्टी है? किस पार्टी से ताल्लुक? पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी उसका पार्टी है। तो आप समझते हैं जब वो कामयाब होंगे तो शहर के और इस हल्के के मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, शाह खान काकड़ एक नौजवान लीडर है, इंशाल्लाह वो सारे मसले हल करेगा। वोट किसको दोगे आप? PTI को देंगे सर। क्यों? बस वही एक मुस्तहिक पार्टी है, उसको देंगे सर। साल PTI क्यों मुस्तहिक है और आवाम और मुल्क के लिए PTI ने क्या काम किया? बस वो उन्होंने आवाम का दिल जीता है सर। वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? बस किसी ने कोई ऐसा मतलब बंदा है ही नहीं जिस पे भरोसा किया जा सके। इस दफ़ा तो नौज़ादा लश्करी रसानी को देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को हमने आजमाया भी है और बहुत पार्टियों को आजमाया है। वो सीनियर सियासतदान है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो शहर के लिए वोट करें। 8 फरवरी को किस जमात या किस उम्मीदवार को वोट देने का इरादा है? मैं 2001 से इस इलाके का बल्दियाती सेटअप से वाबस्ता रहा हूँ। यहाँ हम सब ने मिल करके उस टाइम महमूद खान चकज़ई को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने भी जो वक्त गुजारा हमारे हल्के में कोई भी काम नहीं हुआ। फिर हमने कासिम सूरी साहब को भी मिल करके इताद करके मैंने मीटिंग बुलाया इलाके का, हमने मिल करके दोनों PTI को वोट दिया, लेकिन सूरी साहब ने भी हमारे हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। वोट आप किसको देंगे? यार देखिए, वोट तो आप लोगों को पता है, वोट तो जो हम लोगों के दिल में उसको देना है, खान साहब को देना है। खान साहब को आप क्यों दो देंगे? यार असल देखिए, ये 75 साल से जो हम लोग देख रहे हैं ना, क्या सिस्टम, क्या सिचुएशन है ना, तो हमने जब देखा अपने उम्र के हिसाब से, जितना मेरा उम्र है, मैंने देखा कि यार पाकिस्तान का अगर मुखलिस लीडर है इमरान खान है, ये पाकिस्तान से मुखलिस है,
बाकी तो चोर है, सबको पता है, वो अपने लिए लगे हुए हैं, बस अपने जायदाद बना रहे लंदन में। खान साहब मुखलिस लीडर हैं। क्या किया इन 3.5 सालों में इमरान खान की जमात ने आवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या किया? और हमारे इस कोयटा शहर के अंदर कासिम सूरी यहाँ से कामयाब थे, डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया? मसाइल ही मसाइल है यार। देखिए, आपका बात तो सही है, वो अपने जगह पे, कासिम सूरी अपने जगह पे, लेकिन इस वक्त जो है हम खान की बात कर रहे हैं। खान जो है बज़ात खुद खान एक मुखलिस बंदा है। वैसे अगर इसके पार्टी के हवाले से देखा जाए तो साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा वो एक बहुत मुखलिस बंदा था, एक ईमानदार, सच्चा और यकीनन बहुत अच्छा इंसान था। आपने देखा उसका जो गवर्नर हाउस था, एक अवामी दफ्तर बनाया, सारे उनके पास जा रहे थे, उसके मसले हल होते थे। ज़ाहिर है उनकी पार्टी में कुछ बंदे होंगे, जैसे आप कासिम सूरी की बात कर रहे हैं, जो काम नहीं करते, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग भी हैं इनके साथ। जमाल शाह काकड़ NA 263 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है। आप पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल भी है और बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। जमाल शाह साहब, NA 263 के बड़े मसाइल क्या हैं? यहाँ पे तो मैंने 5 साल पार्टी को लीड किया है और पूरा बलूचिस्तान को मैंने लुकआफ्टर किया है। तो सिर्फ NA 263 के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, मैं पूरा कोयटा के लिए सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, पार्टी को मौका दिया और जैसे नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में कि नून इंशाल्लाह लीड करेगा, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। तो कोयटा की जितनी बुनियादी मसाइल है, चाहे पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का निज़ाम हमारा बहुत पुराना है, जो हमारे फीडर है जो अक्सर ट्रिप होकर जाते हैं, हमारा हेल्थ का निज़ाम भी आलूदा है। तो ये सारे मसले चूँकि हम ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, हमें एक एक चीज़ का पता है। तो इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो कोयटा के मसाइल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है, हम इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप कामयाब होते हैं तो आपके पास कलीदी प्रोग्राम क्या है कि जिसकी बुनियाद पर या जिसके ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो? यहाँ पे एतमाद तो पार्टी पे ऑलरेडी आवाम का बहाल हो चुका है, क्योंकि 2018 से पहले जो माहौल था पाकिस्तान में, अब पिछले 3-4 सालों में जो आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहा है और स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी, यानी मसाइल ही मसाइल है। तो एज ए पार्टी इंशाल्लाह जो ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आवाम का इत्तेमाद उसी दिन से बहाल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इस हल्के से 2 बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, क्या वो अपना हक अदा कर चुके हैं? 2013 से 2018 तक तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत भी थी, डॉक्टर मालिक को जो दी भी मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको बनाया, फिर नवाब सनाउल्लाह साहब जिते। उस वक्त तो बहुत बड़े मनसूबे बलूचिस्तान के लिए बन रहे थे, चाहे वो सीपे की सूरत में था, मोटरवेज की सूरत में था, रोडों की सूरत में था, अस्पतालों के था, कैडेट कॉलेजेस थे, सब कुछ था। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद वही से वापस स्टार्ट लेंगे, जो रुके हुए मनसूबे वो सब बहाल होना शुरू हो जाएंगे। किस जमात को वोट देंगे आप? मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को जो उनका नाम। इस वक्त तो कोई डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देंगे। पहले यहाँ पे कासिम सूरी साहब, दूसरे जमात वाले, दूसरे तीसरे कामयाब हुए हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। वोट तो लेने उस वक्त आ जाते हैं, बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं है। पहले जिनको भी वोट दिया गया है, खातिर ख्वाह रिजल्ट जो है ना, हमें तो नज़र नहीं आया। सूरी साहब को वोट दिया था, लेकिन बात यह है कि उसके बाद वो नज़र नहीं आए। आज साहब किस जमात को और किस उम्मीदवार को वोट देंगे? फिलहाल जो है हमने कोई ऐसा तय नहीं किया कि किसको सपोर्ट किया जाए, किसको वोट दिया जाए, सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में। मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को जो उनका नाम वोट दे। दूसरा ये कि अब ये हमारे हल्के से देखते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार अगर मिल जाता है तो फिर उसके साथ करेंगे बातचीत कि हमारे हल्के के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। पानी का बड़ा मसला है हमारे हल्के में, इसी तरह फिर स्ट्रीट
जो सी हैं वो काफ़ी अरसे से रिपेयर भी नहीं की इन्होंने, वो मसला है। ये जो है चंद वजूहत है जिनकी वजह से फिर कुछ प्लाजे बन गए हैं, इसकी वजह से बड़े मसले हैं। किसको वोट देंगे आप? इस वक्त तो कोई डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देंगे। पहले यहाँ पे कासिम सूरी साहब, दूसरे जमीयत वाले, दूसरे तीसरे कामयाब हुए हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। तो अभी कोई कमेटी बनाएंगे, उसमें डिसाइड करेंगे सरवर बाज़ी साहब की मौजूदगी में कि किसको वोट देना है, क्योंकि हमारे इलाके में पानी का मसला बहुत ज़्यादा है और गैस का मसला है, वो तो थोड़ा सा हल हुआ है, सड़कें ख़राब हैं, नौकरियों का मसला है और हज़ार मसला। नहीं तो इस वक्त आपकी नज़र में कोई जमात ऐसी नहीं है कि जिसको आप वोट दें? जमात में PTI को वोट। किसको वोट देंगे आप? वोट तो पहले भी हमने लोगों को दिए, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किए हमारे एरिया के। इस वार्ड के जितने भी एक बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे लाइट है, बिजली है, पानी है और सड़कों का हाल उधर देखने बाज़ गलियों में। कोई वोट तुम लेने या उस वक्त आ जाते हैं, बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं है, ना बच्चों को कोई नौकरियाँ मिली हमारे इस एरिए से, कुछ भी नहीं, हम तो बस काम चला रहे हैं अभी। तो ये इस वार्ड से, इस इलाके से हट के NH 263 की बात कर रहा हूँ, तो उसके बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, मसाइल तो हवाले से आप किस जमात को या किस उम्मीदवार को? अभी तक तो हमारी मीटिंग जो मोहल्ले की ये कमेटी है, इसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जैसे ये करती है फिर हम उसके हिसाब से देंगे। जी, यानी आप कहते हैं कि उस जमात और उम्मीदवार को वोट देंगे जो इस इलाके के हमारे सब मुतफ़क़ा फैसला करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। किस जमात को वोट देंगे आप? सर देखें, ये तो चीज़ें बताने वाली नहीं होती कि मेन जो है स्ट्रीम मीडिया पे बताया जाए कि किसको वोट देंगे। बहरहाल बात यह है कि पहले जिनको भी वोट दिया गया है, खातिर ख्वाह रिज़ल्ट जो है ना हमें तो नज़र नहीं आया। कम से कम अपने हल्के के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, गैस का बड़ा मसला है, गैस की जो है ना लोड शेडिंग है। तो ये मसले मसाइल हैं, देखें बेसिक नीड्स हैं, मतलब कम से कम ये तो अवेलेबल होनी चाहिए ना एक आम शहरी के लिए। तो पिछले दफ़ा भी सूरी साहब को वोट दिया था, लेकिन बात यह है कि उसके बाद वो नज़र नहीं आए कि जी वो कहाँ हैं। तो अब देखें, उम्मीद तो अच्छी है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे कि हमारे जो है ना लोग मुल्क के बारे में सोचें और कोई बेहतर रिज़ल्ट आए। आज साहब किस जमात को और किस उम्मीदवार को वोट देंगे? ज़ाहिर है हमारे कौमी असम्बली के इस हल्के के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और फ़िलहाल जो है हमने कोई ऐसा तय नहीं किया कि किसको सपोर्ट किया जाए, किसको वोट दिया जाए, सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में।